नमस्कार किसान मित्रों, मैं एजे आशीष आपका एजे किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बैगन में ये तना छेदक एवं फल छेदक के रोकथाम का 100% इलाज के बारे में आज बताने जा रहा हूं, जो मैं अपने खेतों में कोशिश दवाई डाली और जिसका रिज़ल्ट मुझे 100% मिला है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए कि आप ये तना में हमारे तना छेदक का प्रकोप था। ये देखिए आप, तना छेदक का प्रकोप था जिसमें कि हमारी तनाएं सूख गई थी। ऊपर से जो नए नए कल्ले निकलते हैं वो धीरे धीरे मरना और सूखना शुरू कर देती है। ये देखिए दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये भी हमारी तनाएं जो सूखी थी वो मेरी सूख गई है। कीड़ा लगने की वजह से ये मर गई है। अब मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा कि जब मैंने उस दवाइयों का स्प्रे किया है तो आप भलीभांति देख सकते हैं। मैं एक पूरा गाछ का आपका रिव्यू दिखा रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से ऊपर की जो नई कलाएँ निकली हैं, जो नई शाखाएँ निकली हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अच्छे फूल भी मेरे बैगन में लग चुके हैं। कहीं कहीं हमारे बैगन में फल भी लगना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा फल बनना स्टार्ट हो गया है, जो कि वो फल छेदक एवं तना छेदक रोग लगने के बाद जो फल बनना बंद हो जाता है, उससे बहुत सारी नुकसान होती है, जो कि हमारे फसलों में बहुत भारी मात्राओं में हमें नुकसान पहुंचाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी पौधाएं, सारी फसल स्वस्थ है और बहुत अच्छे से निकल चुकी। मैं अपने केले के खेत, ये हमारा केला का खेत है, तो जब हमारे केला का खेत का ज़मीन बीच वाला जो स्पेस था वो खाली था, तो मैंने सोचा कि खाली क्यों रखूं, क्यों ना कुछ इसमें लगाकर कुछ आमदनी प्राप्त कर लूं, ताकि हमारा केला का भी मेंटेनेंस होता रहे और साथ में कुछ मुनाफा भी मिल जाए। तो मेरे विचार में आया कि मैं बैगन की खेती कर लूं। ये हमारे बैगन की, जो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे बैगन की जो लोकल वैरायटी है, जो कि पूरा ग्रीन कलर का होता है, बहुत ग्रीन और बहुत ही लाइट और शाइनिंगदार होता है, बहुत ही चमकदार होता है। ये आप देखिए, मैं आपको कहीं फल भी दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आपको मैं यह बताऊँगा कि जो तना छेदक एवं फल छेदक कीट होते हैं, वो एक प्रकार की मक्खी होती है जो कि हमारे फसल में आकर अंडे छोड़ती है, और उनके अंडे छोड़ने के बाद वो अंडा धीरे धीरे मैच्योर होता है और फटने के बाद वो कीड़े में परिवर्तित होता है, जो ये नाजुक नाजुक शाखाओं के नीचे इस तरफ, ये आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ आपके उनके अंडे दिखेंगे। वो अंडा मैच्योर होने के बाद धीरे धीरे वो जब कीट में परिवर्तित हो जाता है, तो धीरे धीरे आपके कोमल शाखाओं में जाकर, या कोमल शाखाओं में, इस कोमल शाखाओं में जाकर वो छेद कर देता है। छेद कर वो अपने जीवन यापन करने के लिए अंदर चला जाता है, जिसके बाद उनकी जो आयु होती है, वो जब वो फिर पतंग यानी फिर तितली बनने के लिए वो उसके अंदर कुछ दिन रहता है। उसके बाद जो है कि फिर वो जब मैच्योर हो जाता है, तो वो तनी से निकलकर फिर नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो 8 दिन तक ज़मीन के अंदर रहता है। उसके बाद जब उसकी कोशावस्था पूर्ण हो जाती है, तो वो पूर्णतः फिर उनमें पंख निकल आते हैं और वो तितली बनकर फिर आपके खेतों में उड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर वो परागण करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण दवाई है, जिनका मैं नाम बताने जा रहा हूँ आपको, हमारे लोकल भाषाओं में उसे काला घोड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, काला घोड़ा। और उसके बाद अलांटो, बायर का एक अलांटो है और एडमायर है। तो आपका प्रयोग करने की विधि मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब आप काला घोड़ा चलाए तो सिंपल काला घोड़ा ना चलाएं, उससे आपको कोई रिज़ल्ट समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप अपने खेत आएँ और देखें कि हमारे खेत में कितनी शाखाएँ सूख गई है। वो सारे शाखाओं को जहाँ से छेद है उसके हल्का नीचे काट लें और खेत से बाहर निकाल कर फेंक दें या फिर कहीं गाड़ दें, ठीक। उसके बाद तब जाकर आप काला घोड़ा और एक राइडर नाम का बाज़ार में दवाई उपलब्ध है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है एसिटाफेट। काला घोड़ा और एसिटाफेट दोनों को मिलाकर
1 ग्राम प्रति लीटर एसिटाफेट प्लस आपका 2 ml प्रति लीटर काला घोड़ा का प्रत्येक लीटर पानी में मिलाकर उसके साथ में कोई सिलिकॉन चिपकू गोंद मिलाकर उसको अच्छे से स्प्रे करें। अच्छे से स्प्रे करने के बाद पूरी तरह से शाखाएं प्लस पत्ता, जो ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं प्लस ये जो पत्ते निकल रखे हैं वो सारे अच्छी तरह से ऊपर और नीचे की तरफ वो भीग जाने चाहिए। तो आपको उससे कंट्रोल दिखने के लिए मिलेगा। 1 से 2 स्प्रे के अंदर में 100% कंट्रोल हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और उसके बाद उसका डोज 2 बार आप रेगुलर 4-4 दिन के अंदर अंतराल में उसका स्प्रे करें। थोड़ा आपका पौधा का हल्का ग्रोथ रुकेगा, बट उसके लिए कोई सोचना नहीं है। जब पौधे आपके मैच्योर हो जाएंगे तो वो फिर स्वस्थ हो जाएंगे, तो वो फिर अच्छे से निकल पड़ेंगे। उसके 2 डोज देने के बाद फिर आप 8 दिन तक बेफिक्र रहिए। 8 दिन के बाद फिर आपको जो आपके फल गिरना, फूल गिरते हैं उस कीट के कारण, जो कि कीट और वो तितली आकर फल या फूल में डंक मार देती है, तो वो ख़राब होकर गिर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप अलांटो, जो बायर का आता है अलांटो, उसके साथ एडमायर 5 ग्राम प्रति टैंकी और 15 ml प्रति टैंकी अलांटो को मिलाकर किसी सिलिकॉन के डालकर 5 ml सिलिकॉन डालकर मिलाकर उसको भी आप रेगुलर 4-4 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करें। तो आप 100% रिज़ल्ट अच्छा पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये, आपको मैं ये बैगन का कतार दिखाना चाह रहा हूँ। दोनों साइड हमारा केला लगा हुआ है और बीच में मेरा बैगन लगा हुआ है। तो आप देखिए कि मैं आपको दूर से थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि मेरे पौधों में कहीं पर भी अब जो पहले हमारी शाखाओं में पिल्लू लगी हुई थी, जो तना छेदक लगे हुए थे, ये देखिए आप, जो सूखे थे उसके बाद ये देखिए ये सूखे थे, उसके बाद आपको कहीं पर भी एक भी तना सूखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है। ये मैं आपको 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% श्योर होकर ये दवाई का स्प्रे करें और बैगन में तना छेदक एवं फल छेदक दोनों से 100% निजात पा लेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ अपने बैगन का फल भी दिखाऊंगा, जो हमारा लोकल वैरायटी है, जो कि हमारे लोकल, जो हम अपने जब अगली खेती किए थे तो उसमें से हम बैगन के बीज रखे थे। जो बैगन का बीज तैयार किए थे उसी बैगन के बीज को फिर दूसरे खेत में हम अब खुद ब खुद गिरा कर लगाए हैं। अब ये देखिए, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये बैगन है, इस टाइप का बैगन होगा। ये आप देख सकते हैं बैगन में हमारा कहीं पर भी छिद्र नहीं है। ये लगभग 300 से 400 ग्राम के आसपास एवरेज वेट देता है एक बैगन। तो आप ये इस पौधे में भी देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे तना छेदक लगा था। ये देखिए इस जगह पर तना छेदक लगा था। मेरा प्लॉट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे खेत में पूरी तरह से तना छेदक के इतने ज़्यादा प्रकोप थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी तो दिख नहीं रहा है, तभी मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं अगली खेती में फंसा हुआ था। तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं खुद फार्मर हूँ और मैं अपना रिव्यू, अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको, जो कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एजे किसान मित्र के यूट्यूब चैनल के सहायता से मैं अपनी कहानी में आपको साझा कर सकूं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साझा कर सकूं, जिससे आप भी 100% रिजल्ट पाएँ और अच्छी फसल का पैदावार करें। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है। ये आप देखिए, ये इधर दूसरा पौधा है, क्योंकि ये मेरे केले के प्लॉट में लगा हुआ है। आप दिख रहा होगा आपको, ये केला भी लगा हुआ है और ये बैगन भी लगा हुआ है, ये बैगन भी लगा हुआ है। और मैंने एक बाज़ार से एक वैरायटी मंगाई थी जो कि आपका सेजेंटा का था। ये सेजेंटा का है। अभी इसमें कोई फल फूल अभी नहीं आया है, फूल आ रहे हैं, बट ये आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं ये देखिए इसमें फूल आ रहे हैं पर फल नहीं, अभी तक फल नहीं लगा है।
और जो हमारे घर के तैयार किए हुए बीज हैं उसमें मैंने आपको दिखाया कि वो फल भी लगे हुए। इसके पौधे कुछ अलग टाइप के दिखते हैं। इनके पत्तों में काटियाँ, ये अंगूर टाइप्स के इसके पौधे हैं जो सिजेंटा का मैंने मंगाए थे, पत्ते हैं। इसका पौधा भी बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे पता नहीं ये किस टाइप का बैगन होगा। अभी तक कहीं इस प्लॉट में 1 एकड़ ये लगा हुआ है। ये सिजेंटा का बैगन 1 एकड़ लगाया हुआ है और 1 एकड़ मैंने अपना साइड में, दूसरी साइड में मैंने अपना बैगन लगाया हुआ है, जो कि मेरे घर का खुद का तैयार किया हुआ बीज है। इस पौधे में मैं आपको दिखाऊंगा जो सिजेंटा का है। इसका तो मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, बट ये देखिए आप, ये लाल शाखाएँ वाली, ये लाल डाली है, हमारी पिंक कलर की डालियाँ हैं। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए कितनी सारी फूल लगी हुई है। नीचे फूल, यहाँ एक फल। बहुत ही छोटा पौधा है, अब फल फूल अच्छी तरह से लगे हुए हैं। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मुझे थोड़ी बोलने में या कुछ बताने में थोड़ा सा हमारी ज़ुबान लड़खड़ाती है और थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए मैं समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्राप्त आभारी हूँ आपका। आप मुझे माफ़ करेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी और पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आपको जो मैंने दवाई बताई काला घोड़ा के साथ राइडर, जिसका आपका एसिटाफेट जो है कि आपका कॉम्पोजिशन होगा, और अलांटो, और जो जिसके साथ आपको एडमायर, दोनों बायर के हैं, दोनों मिलाकर एक साथ स्प्रे करना है, जिसके कारण आप 100% रिज़ल्ट पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।